पिछले भाग में हमने होड़ोजगर अर्थात मुंडा भाषा में स्वर और व्यंजन के निहितार्थ की एक सरसरी हल्की झलक मात्र समझने की कोशिश की थी, पर हम अब भाषा की जटिलता में धीरे धीरे उतरने के लिए तैयार हैं। हम अब पिछले पाठों के दोहराव के साथ भाषा संरचना के नियम, कारण और लॉजिक अथवा समझ को अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। हमने पहले के भाग में देखा था कि मुंडा में मूल स्वर अपने उद्भव से ही निहितार्थ है, यानी खुद में अर्थ रखते हैं, यानी स्वर मात्रा छोटा बड़ा करने के साथ साथ खुद स्वयं भाषा के नियम का नींव फाउंडेशन है। हमने देखा कि स्वर आ विशालकाय असीम प्रभाव का प्रत्यय है, जिससे मनुष्य अपने सोच, विचार और समझ को वास्तविक ठोस दुनिया में मानसिक अथवा तात्विक परिभाषा देता है। यह विचार का संचार या कथन या विधान अंग्रेजी में प्रेडिकेशन कहलाता है। इसे एक एक्टिवेशन यानी जान फूंकने की तरह समझिए। इसे वो स्विच समझिए जिसके ऑन होने से बल्ब जलता है। मुंडा में आ हिंदी में होना और अंग्रेजी में टू बी है। दिए गए चित्र को देखिए, यहाँ 3 वास्तविकता है। ये प्रकृति में स्वतः प्रकट हुई सच्चाई है जिससे हम मनुष्य देखते हैं, समझते हैं और फिर इनको नाम देने की इनसे जरूरत की एक आवश्यकता दिखाई देती है। यह मेंटल एक्जिजेंसी या मानसिक आवश्यकता है। पहला चित्र है पहाड़ों के पार उगता सूरज। सूरज सच है, रोज उगता है। हमारी दिनचर्या, त्योहार, खेती, काम सब सूर्य पर निर्धारित है। दूसरा चित्र पेड़ है। लकड़ी, फल, पत्ती बहुत कुछ जरूरत पूरा करता है, पर यह इंसान नहीं। यह अचल है, यह एक ही स्थान पर जड़ है। तीसरा चित्र है इंसान का। संबंध और समाज और मुख्यतः भाषा का स्रोत है। यह एक जीवित प्राणी है, चल प्राणी है और इधर उधर घूमता है, कार्य करता है। मुंडा एक सिरे से सिलसिलेवार भाषा की परिभाषा शुरू करते हैं। सूरज उगना, पहाड़ का होना, पेड़ उगना और होना, मनुष्य का पैदा होना और होना, ये सभी व्यापक रूप में आ है, यानी टू बी। यह व्यापक आ जब अधिक आवश्यकता अनुसार दोबारा आ से परिभाषित होता है, तब आ ओ या ई होता है। सूरज डेली यानी कि रोजाना उगता है। वह रोजाना है भी, आज है कल भी होगा। पेड़ आज है, आँख के सामने है, ठोस है, जड़ है। इंसान आज है, आँख के सामने है, ठोस है, पर घूमता है, काम करता है। इसीलिए आज से जब आ एक्टिवेट हो तब बनता है आ, ठोस, अचल, पेड़ यानी समथिंग है। आ से ई है, ई ठोस, चल, मनुष्य यानी गति का स्रोत है। अब सूरज खुद अपने में आ है, तो वह जब आ से एक्टिवेट हो तो ओ बनता है, यानी कि सूरज आज है कल भी होगा, यानी जो संभावना है वह आज है कल भी होगा। इन वास्तविकता का प्रेडिकेशन तब भाषा में होगा। तूरो उगता है, वाक्य है सिंगी तूरो, सूरज उगता है। ताना यह है, दारू ताना यह पेड़ है। तानू ये है, होड़ो तानी ये इंसान है। पर हमारी मानसिक आवश्यकता टू बी होना है से नहीं पूरी होगी। यह भाषा नहीं है, यह कथन या विधान है। भाषा के लिए हमें और परिभाषाएं और उनके नए विधान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए चित्र में देखें, यहाँ सब्जेक्ट यानी कर्ता ई है,
तृतीय पुरुष एक वचन मुंडा निहित रूप में साधारण भाषा है। इस ई तृतीय पुरुष एक वचन की आवश्यकता कई प्रकार की है। एक दूसरे मनुष्य से संबंध और कार्य, किसी वस्तु से संबंध और कार्य, स्वयं का संबंध और कार्य, या ई कर्ता सब्जेक्ट जिस पर कार्य करे वह कर्म ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट दूसरा मनुष्य, वस्तु या वह खुद स्वयं होता है। दूसरों पर कार्य ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, यानी कि सकर्मक क्रियाएं। स्वयं पर कार्य इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, यानी कि अकर्मक क्रियाएं। मुंडा पहली नजर में इस तरह संज्ञा क्रिया विशेषण में बड़ी दिखती है, जैसे नेल देखने की प्रक्रिया, जोम खाने की प्रक्रिया, दूध बैठने की प्रक्रिया, सैन जाने की प्रक्रिया। यहाँ नेल देखने हेतु ऑब्जेक्ट यानी कर्म का होना आवश्यक है। जोम खाने हेतु वस्तु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। दूध स्वयं में होता है, स्वयं द्वारा होता है। सैन स्वयं में होता है और इसे करने के लिए स्वयं को ही उठना होता है। पहली नजर में नेल जोम ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक और दूध सैन इंट्रांजिटिव प्रतीत होता है, यानी कि अकर्मक। परंतु ऐसा तब अगर ये निहित क्रियाएं होती। ये क्रियाएं न होकर मुंडा में प्रक्रियाएं यानी कार्य की एक सटीक परिभाषाएं हैं। इनका क्रिया बनना, क्रिया का सकर्मक या अकर्मक होना, ये पूर्व निर्धारित नहीं है। मुंडा में संज्ञा क्रिया विशेषण का अंतर पत्थर की लकीर नहीं, यह एक रबर की तरह है, यानी कि अत्यंत लचीली और आवश्यकता अनुसार जरूरतों को पूरा करती हुई भाषा। जोम अकर्मक और दूध सकर्मक भी बन सकता है। मुंडा में लॉजिकल डॉगमा अथवा संरचना विधान चित्र अनुसार है। इवेंट यानी घटना अथवा फंक्शन यानी कार्य सीधे मन, माइंड यानी व्यक्ति या पर्सन के संपर्क में परिभाषित होती है। यह परिभाषा प्रेडिकेट तब आयोजक द्वारा वास्तविक यानी मैनिफेस्ट होती है। कार्य या एक्शन जोड़ व्यक्ति जिसमें वह, यह, ये, वो, गुना, आ। कार्य अपने से बाहर हो यानी आउटवर्ड हो, किसी पर भी की जाए तो सकर्मक होती है। कार्य भीतर स्वयं विधिन हो तो अकर्मक होती है। कार्य किसी और द्वारा कर्ता पर हो तो भी सकर्मक है, और कार्य स्वतंत्र हो तो जनसामान्य इंडिटर्मिनेट होता है। ध्यान दें, मुंडा में पर्सन हमेशा डेफिनिटिव यानी निश्चित प्रोनोमिनल सफिक्स या सार्वनामिक प्रत्यय है। अब इस आधार पर इस विधान पर हम व्याकरण देखते हैं। पहला वर्ग है सत्य सकर्मक कार्य या ट्रू ट्रांजिटिव फंक्शन। उदाहरण के लिए नेल अथवा देखने की प्रक्रिया। मुंडा एक अत्यंत प्राचीन दर्शन परिभाषा पर कार्य करती है। मुंडा में कार्य कर्म से भिन्न नहीं हो सकता। कार्य यानी क्रिया के साथ कर्म अर्थात क्रिया के भोगी का भी साथ साथ परिभाषित होना आवश्यक है। साधारण शब्दों में जिस पर काम हो रहा है उसको भी बताना जरूरी है। नेल के पूरा होने के लिए ई, वह यानी तृतीय पुरुष एक वचन सर्वनाम आवश्यक है। यह संज्ञा के होने पर भी लगना आवश्यक है। यह उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। संरचना अनुसार तब बनेगा नेली क्रिया और कर्म का युग्म, प्रेडिकेट या कथन। मीनिंग में देखना, वह या उसे देखना। इस कथन का मानसिक दुनिया से भौतिक दुनिया यानी भाषा में उतरने के लिए आ का लगना जरूरी है, यानी नेलिया उसे देखने का होना। अब तक आप इस चीजों को देखकर यह समझ सकते हैं कि मुंडा भाषा में किसी भी क्रिया, कार्य, कर्म यानी कि जिस पर हो रहा है और कर्ता जो क्रिया करे, इन सब को मानसिक रूप से देखने का तरीका क्या है। भाषा एक एक स्तर पर ऊपर से नीचे उतरती आती है। क्रिया जिस पर हो रही है, क्रिया का भौतिक रूप में प्रकटन और फिर उसको करने वाला।
इसीलिए वाक्य में भी अंततः कर्ता यानी सब्जेक्ट इस कथन को पूरा करता है। मुंडा में कर्ता ए है यानी वह। तो वाक्य है नेली है, वह उसे देखता है। ये एक इनडिटर्मिनेट टेंस या अनिश्चित काल या अस्थिर काल कहलाएगा, क्योंकि इस वाक्य में किसी भी रूप में किसी भी जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं यानी नेल, ई, आ, ए, इन किसी में भी समय के काल के किसी भी रूप का संकेत नहीं है। अब देखिए कि कैसे हिंदी में हमें वर्तमान काल रूप का प्रयोग करना होता है, क्योंकि आ का होना हिंदी अथवा इंग्लिश में टेंस या काल आधारित है, पर वास्तव में मुंडा में नेली है अनिश्चित काल, अस्थिर काल या इनडिटर्मिनेट टेंस है, समय या स्थान से परे है। यहाँ एक साथ कई अर्थ निहित है, यानी कि नेली है अर्थात कर्ता ए, कर्म ई यानी कि करने वाला, नेल करने वाला ए, कर्म ई यानी जिसके ऊपर नेल किया जा रहा है वह ई को प्रतिदिन आदतन देखता है, या कर्ता ए कर्म ई को आगे भी देखेगा यानी साधारण भविष्य का एक संकेत होना, या कर्ता ए कर्म ई को देख सकता है क्योंकि यह एक सत्य वाक्य है, यानी कि सामने जो उसके खड़ा है वह सत्य है। यहाँ आप पूछना चाहेंगे कि अगर दोनों तृतीय पुरुष एकवचन सार्वनामिक प्रत्यय हैं तो नेली आई क्यों नहीं हुआ, दोनों स्थान पर ई क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि मुंडा में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म यह विशुद्ध रूप में तृतीय पुरुष एकवचन ई होता है, और वाक्य में कर्ता जब ई के जो तृतीय पुरुष एकवचन ई जब कर्ता के रूप में है तो वह एक संबंध के रूप में है। इसीलिए इसे मैं संबंधनात्मक तृतीय पुरुष एकवचन कहता हूँ, जो देखने वाले यानी ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से वाक्य का कर्ता है और जिस पर वह कर्म कर रहा है वह ई है। इसीलिए जब वाक्य बोला जाता है तब उसमें जो कर्म है हमेशा ई होता है और जो कर्ता होता है वह हमेशा ए होता है। और जो ये दूरी है ई के विपरीत ए की जो ये दूरी है या जो स्वर है उसकी दुर्बलता में भी ई से ए रिलेटिविटी के रूप में यानी एक रिलेशन के रूप में दुर्बल रूप में प्रकट होती है। अब हम मुंडा भाषा की लचीली व्यक्तित्व को देखते हैं, यानी कि उसके भाषा में जो लचीलापन है उसे देखते हैं। मूल वाक्य वैधानिक संरचना में मात्र कर्म यानी ऑब्जेक्ट का स्थान बदलकर विभिन्न संबंध का अनावरण किया जा सकता है। यहाँ इसे ऐसा समझिए कि वाक्य नेल रिक्त स्थान आ और ए, यानी कि नेल रिक्त स्थान आए में एक्स एक रिक्त स्थान है, इस रिक्त एक्स में सभी सार्वनामिक प्रत्यय को लगाया जा सकता है। मुंडा में व्यक्तिवाचक सर्वनाम की संख्या 11 है। ये हैं ई, इंग, किंग, को, में, बेन, पे, लिंग, लंग, ले और बू। ई तृतीय पुरुष एकवचन विशुद्ध परिभाषा, इंग प्रथम पुरुष एकवचन, किंग तृतीय पुरुष द्विवचन, को तृतीय पुरुष बहुवचन, में द्वितीय पुरुष एकवचन, बेन द्वितीय पुरुष द्विवचन, पे द्वितीय पुरुष बहुवचन, लिंग प्रथम पुरुष द्विवचन मगर एक्सक्लूसिव यानी कि छोड़ा हुआ, लंग द्वितीय पुरुष प्रथम पुरुष द्विवचन मगर लेते हुए, लिंग यानी कि वह और मैं, लंग मतलब तुम और मैं, ले द्वितीय पुरुष नहीं प्रथम पुरुष बहुवचन मगर छोड़ते हुए यानी कि हम सब पर तुम नहीं, और बू बहुवचन सबको लेते हुए। अतः वाक्य है नेलिंग है, ही सीज मी, वह मुझे देखता है। अब यहाँ इंग से इया क्यों हुआ?
मुंडा में यह श्रुति मधुरता है। अंगा स्वर किसी भी व्यंजन के संपर्क में होने के साथ स्वर द्वारा पीछा होने पर तालव्य य में परिवर्तित होता है। ऐसी संरचना अन्य जगह भी होंगी, उसे ध्यान दीजिएगा। बाकी वाक्य हैं, नल किंग आए, वह उन दोनों को देखता है। नल को आए, वह उन सब को देखता है। नल में आए, वह तुम्हें देखता है। नल बनाए, वह आप दोनों को देखता है। नल पे आए, वह आप सबको देखता है। नल लिंग आए, वह मुझे और उसको देखता है। नल लंग आए, वह मुझे और तुम्हें देखता है। अब ये सारे वाक्य अनिश्चित काल हैं, क्योंकि कोई भी काल प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, परंतु उसी समय यह साधारण भविष्य भी है, क्योंकि असीम आ के प्रभाव में वाक्य भविष्यरत यानी आगे बढ़ते रहती है। अंतर मात्र पहले शब्दांश यानी वाक्य विधेय प्रेडिकेट के पहले शब्द के उच्चारण के भार द्वारा तय किया जा सकता है। यहाँ उदाहरण में नल के एक्यूट ए का ग्रेव ए में परिवर्तन है। यह बदलाव उन शब्दों में अधिकतर होता है जहाँ स्वर विराम रिक्त यानी कि अवरोध रिक्त होता है। यह उदाहरण में साफ हो जाएगा। इसीलिए वाक्य होगा, नलिन्य है, वह मुझे देखेगा। अब यह मजेदार अध्याय खत्म नहीं हुआ। जैसे कर्म का रिक्त एक्स द्वारा खाली किया गया था, कर्ता वाई भी रिक्त किया जा सकता है। इस रिक्त स्थान में फिर से 11 सार्वनामिक प्रत्यय लगाए जा सकते हैं और वाक्य में कोई बदलाव नहीं करनी होगी। मात्र कर्म और कर्ता के बदलते सार्वनामिक प्रत्यय वाक्य संबंध और अर्थ बदलते हैं। यही मुंडा की शक्ति है। वाक्य है, नेलिंग को वे लोग यानी तृतीय पुरुष बहुवचन मुझे देखते हैं। नेलिंग को वे लोग तृतीय पुरुष बहुवचन मुझे देखेंगे। नल किंगलम वे दोनों तृतीय पुरुष द्विवचन हम दोनों प्रथम मिलाप द्विवचन को देखते हैं। नल को अब हम लोग यानी प्रथम मेल बहुवचन उन लोगों को यानी कि सबको देखते हैं। नल में आले हम तुम नहीं तुमको देखते हैं। नल बनालिंग हम दो आप दो को देखते हैं। नल पे यकीन वो दोनों आपको देखते हैं। नल लिंगा में तुम मुझे और उसको देखते हो। नल लंग है वह मुझे और तुम्हें देखता है। अब आते हैं विलक्षण खासियत पर। पहले के नियम में वाक्य में रिक्त कर्म एक्स को अगर हम मात्र सर्वनाम से ना भरकर एक स्पष्ट संज्ञा से भरें तब क्या होगा? क्या वाक्य तब भी मान्य होगा? हम पहले एक चल संज्ञा लेते हैं, जैसे सेता, जिसका अर्थ है डॉग, कुत्ता। गूढ़ रहस्य में यह नाम इस जानवर के मनुष्य के साथ अति प्राचीन संबंध के कारण उभरता है। इस गूढ़ अर्थ रहस्यार्थ में वह जीव जो दिशा इंगित करता है। इस पर चर्चा शब्दों के इतिहास वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल व्याकरण पर वापस आते हैं। इस सेता को एक्स पर डालें तो क्या होगा? तब वाक्य क्या बनेगा? नल सेताए, अनुवाद में वह कुत्ता देखना हुआ है। सुन के ही पता चल रहा है कि यह एक कुतर्क है, यह गलत है, अव्याकरणीय है। तब सही वाक्य क्या होगा? सही तब यह है कि क्रिया के साथ कर्म का सार्वनामिक प्रत्यय लगना आवश्यक है। सार्वनामिक प्रत्यय विशुद्ध कर्म कारक है जो घटना में मनुष्य को वास्तविक उपस्थिति से स्वतंत्र होता है। वाक्य नेली या उसे देखना होना एक विशुद्ध मानसिक संरचना है, जहाँ कर्म एक विचार है जिस पर क्रिया का अनावरण होना है। असली में तृतीय पुरुष सामने खड़ा हो तो भी नेली या मान्य है, परंतु अगर स्थान पर मनुष्य न होकर कोई भी चल जीव जैसे कुत्ता, सुअर, गाय, बकरी इत्यादि पालतू जानवर या जंगली जानवर जैसे कि कूला, मेंढी इत्यादि हो तो भी इस ई का होना आवश्यक है। वाक्य में ई तब इन सब संज्ञाओं के चल होने का संकेतक है। तब वाक्य होगा
ध्यान दें कि क्रिया और कर्म के इस विशुद्ध रूप का लगातार संपर्क अनिवार्य है। तो वाक्य है, श्वेता ने लिया है, वह कुत्ते को देखता है। यहाँ ए वह जो कि करता है, कुत्ते को श्वेता, और जो को है वह नेल के साथ लगा ई है। आप गौर करें तो पाएंगे कि हिंदी अंग्रेजी में एक प्रत्यय लगा है यानी को, जो संज्ञा कर्म को कर्ता से एक पकड़ के रूप में जोड़ा हुआ है। यह इस बात का संकेत है कि क्रिया की कर्मठता यानी कार्य होने का केंद्र कर्म से उतर कर आया है। वाक्य अगर सर्वनाम हो तब वह उसको देखता है, पर यहाँ कर्म का उतार ना होने पर वाक्य वह उसे देखता है भी होता है। इन वाक्य के अंतर को समझें और क्रिया के प्रभाव की स्थिति को समझें। अन्य भाषाएं इस तरह के कर्मकता को एक पृथक या संलग्न यानी अलग या जुड़ा जरूरत अनुसार देखते हैं। मुंडा मगर ऐसा कोई अंतर नहीं करता। सभी क्रियाएं सर्वनाम स्थिर हैं। क्रिया करने हेतु कर्ता का होना आवश्यक है और कर्ता सार्वनामिक प्रत्यय होता है, पर क्रिया का पाने हेतु कर्म का विशुद्ध रूप होना आवश्यक है। सिंपल शब्दों में किस पर काम हो रहा है उसको बताना जरूरी है। यह उस नाम के रूप से अलग पुरुष रूप का होना जरूरी है। वैसे ही कर्ता और कर्म का संपर्क जरूरी है। अतः वाक्य श्वेताय ने लिया होगा जहाँ क्रिया कर्म नेली में सार्वनामिक नियम पूरा हो रहा है और कर्ता संज्ञा कर्मकता यानी सकर्मक होने का नियम हिंदी में को पूरा कर रहा है। ये श्वेताय द्वारा परिभाषित है। यहाँ मनुष्य का नाम डालें तो भी इसी रूप में वाक्य होगा। पाकुए ने लिया, वह पाकू को देखता है। अगर यहाँ कर्ता की संज्ञा भी हो तो तब उस संज्ञा को भी कर्मकता जतानी होगी। सार्वनामिक प्रत्यय लगेगा, जैसे मागुई पाकुए ने लिया या आय पाकुए ने लिया या सुतिये पाकुए ने लिया। अब इस दुविधा को स्पष्ट करने हेतु करेक्टिव सफिक्स या सुधार प्रत्यय लगाना पड़ता है। ये प्रत्यय है दो। वाक्य में मागु दोए पाकुए ने लिया, आज दोए पाकुए ने लिया, सुति दोए पाकुए ने लिया। इसका एक नवीन रूप या कहें परिष्कृत रूप भी है जहाँ हिंदी समतुल्य कर्मकता सूचक लगता है। यह है कि इस रूप का आधार हम बाद में देखेंगे। इस रूप में तब वाक्य होगा मागु दोए पाकू के ने लिया। अन्य उदाहरण देखते हैं। श्वेता किंग ने लिया, वे दोनों कुत्ते को देखते हैं। यहाँ श्वेता किंग दो कुत्तों का वर्णन नहीं कर रहा। किंग यहाँ पर तृतीय पुरुष द्विवचन है जो कि मनुष्य को इंगित करते हुए श्वेता को ने लिया, वे लोग यानी वह सब कुत्ते को देखते हैं। श्वेतालंग ने लिया, हम दोनों कुत्ते को देखते हैं। श्वेतालिंग ने लिया, तुम नहीं कुत्ते को देखते हैं। श्वेताबु ने लिया, हम सब कुत्ते को देखते हैं। श्वेतालय ने लिया, हम मगर तुम नहीं कुत्ते को देखते हैं। श्वेतामय ने लिया, तुम कुत्ते को देखते हो। श्वेताय ने लिया, वह कुत्ते को देखता है। श्वेताय ने लिया, वह कुत्ते को देख देगा, यानी कि भविष्यवचन में। अब इस वाक्य में एक मजेदार चीज और है, वह है कि जो सीधा कर्म है, पहला प्रथम कर्म जो है, उसमें कार्य का सीधा रूप में उतरना जो द्वितीय कर्म होगा उसके अनुरूप कैसे होगा। मान लीजिए कि पहले के उदाहरण में श्वेता किसी व्यक्ति का कुत्ता है और जो करता है वह उस कुत्ते को देख लेता है या देखने का काम करता है। उस वाक्य को भी इसी रूप में कहा जा सकता है। यहाँ श्वेताय ने लिया, वह उसके कुत्ते को देख लेगा भी अर्थ रखता है। इसीलिए वाक्य श्वेता किंग नेल पेया, वे दोनों आपके कुत्तों को देख लेंगे। श्वेता इन नेल में, मैं तुम्हारे कुत्ते को देख लूंगा।
शैतानंग नेल को हम दोनों उनके कुत्तों को देख देते हैं। शैतान नेली वह उसके कुत्ते को देख देगा। इनकिंग शैताकिंग नेलपिया वे दोनों आपके दो कुत्तों को देख देंगे। ये इस तरह का उदाहरण कैसे बन रहा है हम इसे धीरे धीरे आगे समझेंगे। बस यहाँ उदाहरण के लिए आपको दिखाने के लिए था। अब यह विचार कीजिए कि हम किसी निर्जीव या किसी अचल वस्तु को देखते हैं। उदाहरण के लिए दारू यानी पेड़। हम इसे पहले के समीकरण में डालें। समीकरण संज्ञा ए या कहेंगे कि सर्वनाम ए ने लिया। यहाँ कर जो संज्ञा ई और कर्ता ए, तो वाक्य होगा दारुए ने लिया। परंतु इसी के साथ एक समस्या उत्पन्न होती है। नियमतः हम सही जा रहे हैं, परंतु मुंडा में सभी सर्वनाम स्पष्ट रूप में व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। यह चल जीवन का सर्वनाम है। यह जीवित किंतु अचल वस्तु का सूचक नहीं बन सकते। तब वाक्य का क्या होगा? क्या ई यहाँ से हटा दिया जाए? दारुए नेला। ऐसे में कर्म और क्रिया को जोड़ना है तो कोई भी प्रत्यय नहीं बचा है। कर्म, दारू और क्रिया नेल की सकर्मकता का कोई भी संकेत नहीं। मुंडा भाषा अतएव अचल वस्तुओं को दुर्बल एक से संकेत देती है, परंतु यह दुर्बल एक संबोधनात्मक तृतीय पुरुष एक वचन है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। इसलिए इसे और अधिक दुर्बल करना आवश्यक है। जहाँ मात्र संबंध की सूचना का प्रसार होना है, उसकी व्यक्तिवाचक प्रभाव का लोप होना है। यह दुर्बल तब अचल वस्तुओं की सकर्मकता और क्रिया का संपर्क बनता है। तब वाक्य होता है नेले आए। देखिए कि अचल लिंग में तृतीय पुरुष एक वचन ई एकदम दुर्बल रूप हो गया है। अतः पहले की तरह संज्ञा का वापस परिचय करने पर वाक्य है दारुए नेले, अर्थात जो संबंधनात्मक तृतीय पुरुष एक वचन एक कर्ता दारू को दुर्बल ए को अर्थात पेड़ को देखता है। इसी तरह गाड़ी या नेले वह गाड़ी देखता है। प्रथम शब्दांश में वचन दे दें तो दारू या नेले वह पेड़ देखेगा, गाड़ी या नेले वह गाड़ी देखेगा। परंतु इस स्थान पर प्राकृतिक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक सार्वनामिक प्रत्यय लेंगी, मुख्यतः पैसिव वॉइस लेंगी। सिंगी दूर हो गए। सूर्य यानी वह, यहाँ पर सूरज को एक व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जा रहा है, वह उगता है। दाया बारिश पानी यानी वह भौतिक रूप में उसे संकेत दिया जा रहा है, गिरेगा। उसका और एक रूप गामा है। एक उदाहरण का वाक्य लेते हैं। सिंगबोंगाए नेलबुआ। सिंगबोंगा हमें अर्थात ईश्वर हमें देखेंगे, ईश्वर हमारा ख्याल रखें। अब अध्याय दोहराते हैं। अचल सकर्मक क्रियाएं हैं। दारू या नलिया वह पेड़ देखता है, दारू की नलिया वे दोनों पेड़ देखते हैं। आगे दारू की नलिया वह दो पेड़ों को देखता है। दारू की नलिया की वो दोनों दो पेड़ों को देखते हैं। दारू को नलिया की वे दोनों पेड़ों को देखते हैं। दारू को नलिया को वे लोग पेड़ों को देखते हैं। दारू नल में वो तुम्हारे पेड़ को देखते हैं। अब यहाँ मुंडा की लचीली संरचना अनुसार वे लोग दो पेड़ों को देखते हैं भी होगा। इसी कारण उसमें को प्रत्यय में अंतर करता हूँ। अर्थ अनुसार यह एक ही शब्द है जिसका अर्थ है बहुवचन। को यानी तृतीय पुरुष बहुवचन सार्वनामिक व्यक्तिवाचक प्रत्यय, और मैं ग्रेव स्वर में को स्वर को बहुवचन प्रत्यय के रूप में लिखता हूँ। दारू को नलिया की वे दोनों पेड़ों को देखते हैं, और दारू को नलिया को वे लोग पेड़ों को देखते हैं। यह लिखित अंतर ना करने पर मूलतः कोई अंतर नहीं है, और तब बोलचाल भाषा में अंतर स्थिति अनुसार निकालना होता है, क्योंकि दारू को नलिया को का अर्थ पेड़ों का झुंड उन लोगों को देखता है भी हो जाएगा।
यहाँ एक शेक्सपियर की महाकाव्य मैकबेथ जैसा या टोल्किन की कहानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के जैसा दृश्य बन जाता है, जहाँ पेड़ मनुष्य को देख रहे हैं। कथा शैली में मुंडा व्याकरण बेहद दिलचस्प और लचीली रूप प्रदर्शित कर सकती है, पर इस पर अभी और। अब बढ़ते हैं दूसरे वर्ग पर। यह है तरल सकर्मक कार्य। उदाहरण के लिए जौं अथवा खाने की प्रक्रिया। जौं शब्द का अनावरण जो यानी फल से कैसे होता है, ये हम शब्दों के अर्थ वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आगे इसका व्याकरण देखते हैं। जौं क्रिया हेतु अचल जीवित या निर्जीव वस्तु यानी फल, मीट, भोजन, साग पात, अनाज का सेवन करना होता है। हम खाना खाते हैं, खाना अचल है, अतएव पहले के उदाहरण अनुसार वाक्य होगा जो में है वह खाता है, या जो में है वह खाएगा। दुर्बल ये बता रहा है कि सकर्मकता का भोगी अचल वस्तु है। वस्तु संज्ञा होने पर, जैसे उली यानी आम, उली है जो में है वह आम खाता है, या उली है जो में है वह आम खाएगा। यहाँ द्वितीय कर्म यानी एक मनुष्य को डाले तब वाक्य कैसा बनेगा? उली है जो में है, पर यहाँ अर्थ तब ऐसा हो जाएगा कि आम ही नरभक्षक है, या आम उसको खाता है, या वह जिंदा आम खाता है, या अधूरे समझ में वह आम है उसको खाता है। सारे के सारे अर्थ बस एक दूसरे को खाने के अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे कि कोई नरभक्षक हो। यहाँ तक कैसे यह वाक्य बनाए कि वह अर्थ हो वह उससे आम खिलाता है, यानी कि एक अकर्मक क्रिया, यानी क्रिया खाने से खिलाना। व्यक्ति को कर्म बनाकर आप द्वितीय कर्म वस्तु कैसे बनाए? मुंडा में ऐसी क्रियाएं असीम आ का कर्मक सूचक रूप लेती हैं, जो गृह उच्चारण नहीं होता है। जोम से बनता है आजोम, यानी खाना से खिलाना। इस एक परिवर्तन से वाक्य सही हो जाता है। उली ये आजोमिया, वह उसे आम खिलाता है। उली ये आजोमिया, वह उसे आम खिलाएगा। सकर्मकता यानी ट्रांजिटिविटी की संचार का लक्षण शब्द संज्ञा पर कोई भी स्वर लगाकर होता है। आ वर्ग में जोम से आजोम, तिंग से आतिंग, जल से आजल, ई में दीद से ईदी, ए में टोंग से एटोंग, ओ में डोंग से ओटोंग। इन सब शब्दों की कहानी, उसके पीछे का नियम कानून हम शब्दों के वीडियो में देखेंगे। इस प्रभाव में कई मूलभूत संरचना का उपक्रम भी है, जैसे धूप, धूप, उदुप, उन्दुप। कुछ उदाहरण के शब्द में वाक्यों को देखते हैं। जो मैं आएंगे, मैं खाता हूँ। जो मैं आएंगे, आई विल ईट, मैं खाऊंगा। जो मैं आए, वह खाता है। जो मैं आगे, वे दोनों खाते हैं। जो मैं आको, वे खाएंगे, वे सारे लोग खाएंगे। खाते हैं, सॉरी मत खाएंगे, खाते हैं। जो मैं आवे, तुम खाओगे। जो मैं आवे, आप लोग खाएंगे, मतलब आप दोनों खाएंगे। जो मैं आवे, आप सब कोई खाएंगे। जो मैं आलिंग, मैं और वह खाएंगे। जो मैं आलम, मैं और तुम खाएंगे। इसका जो नियम है कि पहला शब्दांश का जो वजन है उसको बढ़ा देने पर भविष्य रद्द हो जाता है। ट्रांजिटिव फॉर्म में उलिंग जो में, मैं आम खाऊंगा। उलिए जो में, वह आम खाएगा। उली किन जो में, वे दोनों आम खाएंगे। उली को जो में, वे सब कोई आम खाएंगे। उली में जो में, तुम आम खाओगे। उली बन जो में, आप आम खाएंगे। उली पे जो में, आप सब आम खाएंगे। उली लिंग जो में, मैं और वह आम खाएंगे। उली लंग जो में, मैं और तुम आम खाएंगे। उली लिंग जो में, हम सब आम खाने वाले हैं। इंट्रांजिटिव फॉर्म में आजम को, वे मुझे खिलाएंगे या खिलाते हैं। आजम की हम तो उन दोनों को खिलाएंगे या खिलाते हैं। आजम को हम उनको खिलाएंगे। आजम में आले, तुमको हम खिलाएंगे। आजम बेनानी, आप दोनों को हम दोनों खिलाएंगे। आजम पे आके, वे दोनों आप सबको खिलाएंगे। आजम लिंगा में, तुम हम दोनों को खिलाओगे। आजम लंगा, वह हम दोनों को खिलाएगा या खिलाता है। आजम को, वह मुझे खिलाएंगे, वह मुझे खिलाते हैं, दोनों
और वजन अनुसार उसका रूप चेंज होगा। तीसरा वर्ग है सत्य अकर्मक क्रिया। उदाहरण सेन। सेन यानी जाने की प्रक्रिया। यह क्रिया खुद स्वयं द्वारा खुद पर करनी होती है। यह किसी पर किया नहीं जा सकता, किसी को करवाया नहीं जा सकता। अतः वाक्य में सकर्मक सूचक दुर्बल ए प्रत्यय नहीं लगता। वाक्य तब हो जाता है सेनय वह जाता है, सेनय वह जाएगा। परिस्थिति अनुसार गपाय से वह कल जाएगा। वाक्य रूप है सेनय मैं जाता हूँ, जाऊंगा। सेनय वह जाता है, सेना की वे दोनों जाते हैं, सेना को वे सब जाते हैं, सेना में तुम जाते हो, सेना बिन आप दोनों जाते हैं, सेना पे आप लोग जाते हैं, सेना लिंग हम दोनों जाते हैं, सेना लंग मैं और तुम जाते हैं। सेना मैं जाऊंगा। कंडीशन लगने पर गपाइन सेना मैं कल जाऊंगा। गपाई सेना वह कल जाएगा। गपा की सेना वे दोनों कल जाएंगे। गपा को सेना वे सब कल जाएंगे। गपा में सेना तुम कल जाओगे। गपा में सेना आप लोग कल जाएंगे। गपा पे सेना आप सब लोग कल जाएंगे। गपालिंग सेना वह और मैं कल जाएंगे। गपालिंग सेना मैं और तुम कल जाएंगे। चौथा वर्ग है तरल अकर्मक क्रिया। उदाहरण दोपन यानी बैठने की प्रक्रिया। वाक्य होगा दुबई। परंतु इस क्रिया में कर्म व्यक्तिवाचक सार्वनामिक प्रत्यय द्वारा संभव है, जो पहले के नियम अनुसार क्रिया और योजक के बीच लगेगा था। दुबी है वह उसे बैठाता है या बैठाएगा। व्यक्तिवाचक कर्म के परिचय द्वारा कार्य सकर्मक बन गया, परंतु सकर्मक दुर्बल ए प्रत्यय को नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऐसी क्रियाओं का वर्ग कर्म के द्वारा भी अकर्मक रूप में किया जा सकता है। यानी भले आप किसी को बैठाते हैं, परंतु बैठने का कार्य उसे स्वयं करना है। आप उस पर कार्य कर नहीं रहे, इसीलिए दुर्बल ए लगना जरूरी नहीं। मुंडा कर्ता कार्य कर्म और क्रिया का चित्रण स्पष्ट विशुद्ध रूप में करते हैं। वाक्य है दुबई मैं बैठता हूँ। दुबा की वे दोनों बैठते हैं। दुबा को वे सब बैठते हैं। दुबा तुम बैठते हो। दुबा बिन आप दोनों बैठते हैं। दुबा पे आप सब बैठते हैं। दुबा लिंग मैं और वह बैठते हैं। दुबा लंग मैं और तुम बैठते हैं। इसमें वजन हल्का वजन डालने पर दुबई मैं बैठूंगा। गपाई दुबा वह कल बैठेगा। नेता किंग दुबा वे दोनों बैठते हैं या बैठेंगे। और इसका जो सकर्मक रूप है दुबिया को वे मुझे बैठाते हैं। दुबिया वे दोनों हम दोनों को बैठाते हैं। दुब को हम उन सबको बैठाते हैं। दुब में हम तुम्हें बैठाएंगे। दुब बंगाली आप दोनों को हम दोनों बैठाएंगे। दुब की वे दोनों आप सबको बैठाएंगे। दुबलिंग तुम हम दोनों को बैठाते हो। दुबलंग वह हम दोनों को बैठाएगा। दुबिया को वे मुझे बैठाएंगे। अब ये देखिए कि क्रिया जो फंक्शन वर्ब फंक्शन जो है यानी क्रिया का जो कार्य है, सकर्मक रूप में हमने देखा कि नेल जो उसमें काजी आयु, काजी मतलब कहना, आयु मतलब सुनना, उदुप बताना, राका किसी चीज़ को चढ़ाना, आर्गु किसी चीज़ को उतारना, और किसी जगह को या किसी चीज़ को ओढ़ना या उचाड़ना, बुगी खुद में या अच्छे रूप में रहना, और अकर्मक रूप में सेन जोम से बना अजम, दु दे मतलब किसी स्थान पर सहारा होते हुए चढ़ना, हाथ किसी चीज़ को फोर्सफुली काटना, नीर दौड़ना, दौड़ भागना, आर्गुन से बनने वाला रिफ्लेक्सिव फॉर्म जो कि सकर्मक क्रिया को अकर्मक करता है। उदाहरण आगे पता चलेगा। उर से उरी, बुगी से बुगी। इसे पांचवें वर्ग यानी कि परावर्त्य सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव म्यूटेबल फंक्शन के रूप में कहा जा सकता है।
ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो मूल में सकारात्मक है परंतु आक्रामक की जा सकती है। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था, आड़गू यानी ऊंचे स्थान से उतारने की प्रक्रिया। तब वाक्य बनेगा आड़गू है, वह उतारता है। अब मुंडा प्रदर्शन सूचक प्रत्यय ने द्वारा शब्द को आक्रामक करता है। आड़गू तब बनता है आड़गू। इसका अर्थ है स्वयं खुद में उतारना। आड़गू उतारना से आड़गू उतरना, तब वाक्य होगा आड़गू है, वह खुद में उतरता है। उदाहरण में आगे देखते हैं। आड़गुन को वे मुझे उतारते हैं, आड़गू की गलत। वे दोनों हम दोनों को उतारते हैं, आड़गू को आगू। उनको हम लोग उतारते हैं, आड़गू में आले। तुम्हें हम उतारते हैं, आड़गू बेनाली। आप दोनों को हम दोनों उतारते हैं, आड़गू ब्याकी। आपको वे दोनों उतारते हैं, आड़गू लिंगा में। हम दोनों को तुम उतारते हो, आड़गू लंगा है, वह हम दोनों को उतारते हैं। जैसे इस स्थान पर कोई अचल वस्तु हो तो चाटुइंग आड़गुया। भविष्य रूप में आड़गुया को वे मुझे उतारेंगे, चाटुइंग आड़गुया। मैं घड़े को उतारूंगा, चाटुकोइंग आड़गुया। मैं सब घड़ों को उतारूंगा। ये सब यहाँ पर जो को है वो बहुवचन का प्रत्यय है, जो कि संज्ञा चटो को बहुवचन कर रहा है। अब एक चीज ध्यान देने की बात है कि अभी तक के उदाहरण में वाक्य में हमने देखा कि जैसे जैसे वाक्य आगे बड़ा होते जाता है, माने जो उसमें अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी है, जो उसकी चिपटदार शैली है, उसमें शब्द जब बढ़ते जाए और उच्चारण और जो अवरोध और स्टॉप का जो सीज का जो ध्वनि है, इसमें जटिलता होने जाने से वाक्य सुनने में श्रुति मधुर नहीं हो जाता। जैसे आड़गू की गाना एक तरह का लंबा और बोलने में अटपटा और एक तरह का कड़ा रूप प्रदर्शित होता है। तो मुंडा इन सब वाक्यों को नॉमिनेटिव फॉर्म यानी कि संज्ञार्थक रूप में तोड़ के उच्चारित करता है। तो ये संज्ञार्थक रूप यानी नॉमिनेटिव जो कर्म कारक रूप है वो कैसा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि इन रूप में फिर भी जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम प्रत्यय है उनका लगना जरूरी है। तो जो पहला वाक्य था आड़गुया को, उसमें को जो कि करता है और उसका जो कर्म कारक रूप होगा वह होगा आको, उसके साथ में को। तो जो वाक्य होगा तब आको को आड़गुया, वे लोग हैं। आको जब बोल रहा हूँ तो वे लोगों को संज्ञा के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। उसके साथ लगा को उसका व्यक्तिवाचक प्रत्यय, तो आको को आड़गुया, वे मुझे उतारते हैं। उसका जो सिंपल रूप है आड़गुया को, वे मुझे उतारते हैं या उतारेंगे। ये जो कि यहाँ पर ई या इन वाक्य में होने से वाक्य उतना जटिल नहीं होता जितना कि अन्य वाक्य जैसे आड़गू किंगलन। उसके जगह पे मुंडा में लोग ज़्यादा जो हैबिट है बोलने का वह ऐसा है, अलंगलंग आड़गू किंग, हम उन दोनों को उतारेंगे या उतारते हैं। आगू वो आड़गू को, उन सबको हम लोग उतारेंगे या उतारते हैं। आलेले आड़गू में, तुम्हें हम लोग उतारेंगे। आलिंग आड़गू बिना, आप दोनों को हम लोग उतारेंगे, हम दोनों उतारेंगे। आकिंग आड़गू पे, वे दोनों आप सबको उतारेंगे। आमम आड़गू लिंगा, तुम हमें उतारते हो या उतारोगे। आइकी आड़गू लिंगा, वही हम लोगों को उतारता है या उतारेगा। इसका आकर्मक रूप आड़गू नहीं, मैं उतरता हूँ। आड़गू नहीं, मैं उतरूंगा। आड़गुना वह उतरता है, आड़गुना की वे दोनों उतरते हैं। आड़गुना को वे सब उतरते हैं। आड़गुना में तुम उतरते हो। आड़गुना में वे दोनों आप दोनों उतरते हैं। आड़गुना पे आप सब उतरते हैं, मैंने स्वयं उतरते, जैसे नदी में कोई उतर रहा है। आड़गुनालिंग वह और मैं उतरते हैं। आड़गुनालम
में तुम करते हैं और वही वजन अनुसार इसका जो प्रथम शब्दांश है उसमें वजन डाल देने से भविष्य का जो भाव है। अब इस रूप द्वारा अन्य वर्ग में भी कुछ रोचक स्थितियां बनती हैं। जैसे उदाहरण के लिए नेल कोइन, मैं उनको देखूंगा। नेलन कोइन, मैं उनको दिखूंगा। बुगी कोलम, मैं और तुम स्वस्थ हो जाएंगे। बुगिन गियाई, मैं स्वस्थ ही हूँ। उरेया को, वे लोग कोड़ेंगे या चमड़ी उतारेंगे। उरीना को, उनका चमड़ी खुद में उतरेगा, यानी कि वो अपना चमड़ी उतार रहे हैं या वो अपना जो कोई स्थान है उसको खुद ही ये कर रहे हैं। जैसे सांप अगर है तो उसके लिए जो ये वाक्य होगा उरीना, मैंने सांप खुद अपना चमड़ी उतारता है तो उरीना है, वो अपने में चमड़ी उतारता है, वहाँ उरेया नहीं बोलेंगे। जो मैं यहाँ आप लोग, मैंने आप दोनों खाएंगे। जो मैं ना बन, आप लोग खाना खवाएंगे। ये एक अजीब तरह का हिंदी का रूप है जो कि मुंडा लोग बहुत यूज़ करते हैं। इसको उदाहरण में आगे बताऊंगा। या आप लोग अपने द्वारा खाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को इनवाइट किया, वो लोग अपने खाना खा रहे हैं, तो वो लोग के लिए जो वाक्य हुआ तो वैसा होगा कि जो मैं ना बन, आप लोग अपने में खाना खाएंगे या खा लिए या खाते हैं।